दोस्तों, मैं हूँ आरजे खुशी और इस कहानी में आगे क्या हुआ आइए जानते हैं। क्या अर्पिता और संजय रेस जीत पाएंगे? आइए जानते हैं। अर्पिता को लगा कि वो उसके साथ एक टीम में दौड़ नहीं सकता। दोबारा आवाज आई, ऑन योर मार्क्स, जिसे सुनकर अर्पिता घबरा गई। इससे पहले कि वो वापस होश में आती, स्टाफ मेंबर पहले ही गो कह चुका था। शुरू हो गई, रेस शुरू हो गई। वो हड़बड़ा कर आगे भागी। जैसे ही उसने अपना पहला कदम बढ़ाया, उस संजय के साथ बंधे हुए पैरों की वजह से लड़खड़ा गई। ये देखकर संजय रुक गया। उसने पास जाकर उसकी कमर को पकड़ लिया। संजय ने उसे गिरने से बचा लिया और बिना किसी झिझक के उसे खींचकर अपने पास ले आया। संजय ने उससे पूछा, तुम ठीक हो? अर्पिता होश में आते ही आसपास की दूसरी टीम्स को देखने लगी। दूसरी टीम्स में शादीशुदा जोड़े भाग रहे थे, इसीलिए उनका तालमेल काफी बढ़िया था। आखिरकार वो लोग इन दोनों की तरह पहली बार एक दूसरे से टकराकर नहीं मिले थे। उस समय बाकी सभी टीम उनसे आगे थी। रुकिए, अर्पिता ने उसे देखा और बोली, अगर हम हारे तो दोष आपकी बड़ी टांगों का होगा। संजय ने उसे गुस्से से देखा पर फिर खुद को शांत कर लिया। संजय ने अपना हाथ उसकी कमर पर से हटाते हुए बोला, अगर तुम जीतना चाहती हो तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। अपने पैर जमीन पर रखने की पूरी कोशिश करो ताकि कोई हमें नियम तोड़ने के लिए ना पकड़ सके। अर्पिता को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रहा है। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, संजय का एक हाथ उसके कॉलर तक पहुंच चुका था। कॉलर पकड़कर अर्पिता को ऊपर उठा लिया और वो भागने लगा। कुछ पल के लिए एक डरावनी चीख आसपास की हवा में गूंज उठी। उसी चीख के साथ थे वो दोनों। पहले वो बाकी टीमों से पीछे थे, अब एक एक करके उन सब से आगे निकल रहे थे। देखते ही देखते वो दोनों सबसे पीछे से सबसे आगे पहुंच चुके थे। जैसे ही वो फिनिश लाइन पर पहुंचे, अर्पिता ने मुड़कर बाकी टीमों को देखा। उसने देखा हर किसी का मुंह खुला का खुला रह गया। फिर उसने संजय की तरफ देखा, जिसने उसे कॉलर से पकड़कर उठाया हुआ था, बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई चिकन उठाता है। अर्पिता ने अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। उसे अपना चेहरा दिखाते हुए भी शर्म आ रही थी। हंसी से लोटपोट होते हुए स्टाफ मेंबर्स भी भागकर उनके पास आ गए। मिस्टर मित्तल बहुत ही प्यार करने वाले हैं। आप दोनों ने सबसे कम समय में रेस खत्म करने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अगर आप किसी और खेल में भाग नहीं लेना चाहते तो आप इस मेडल को बाहर काउंटर पर दिखाकर अपना गिफ्ट ले सकते हैं। जैसे ही अर्पिता स्टाफ मेंबर को कहने वाली थी कि वो किसी और खेल में भाग नहीं लेना चाहती, उसी समय संजय ने उसे हाथ पकड़कर खींच लिया और वो दोनों दूसरे खेल की तरफ चल दिए। उसने अर्पिता को मौका ही नहीं दिया कि वो मना कर सके। संजय के साथ होते हुए अर्पिता ने पहला स्थान पा लिया था, वो भी बिना किसी मेहनत के। आखिर में वो कई मेडल्स लेकर काउंटर पर गई। स्टाफ मेंबर्स उन मेडल्स को देखकर हैरान थे। मिस्टर मित्तल, मिसेस मित्तल, ये रहे आपके इनाम। स्टाफ मेंबर ने उन्हें कुछ खिलौने दिए। खिलौने बहुत ही प्यारे लग रहे थे। वो एक फैमिली सेट था जिसमें बेबी पिग से लेकर डैडी पिग और एक मम्मा पिग भी थी। सबसे जरूरी बात थी कि वो अनन्या को बहुत पसंद आए थे। जब अर्पिता ने अनन्या के चेहरे की तरफ देखा जो खुशी से खिलखिला रही थी, वो भी अपनी हंसी रोक न सकी। पूरे दिन की थकान जैसे अचानक गायब हो गई थी। जैसे ही वो कुछ कहने वाली थी, संजय ने अचानक अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसके हाथ में एक खिलौना था। अर्पिता को देते हुए वो बोला, ये तुम्हारे लिए है मम्मा पिग। अर्पिता सोच रही थी कि वो उसे इनाम दे रहा था या जानबूझकर परेशान कर रहा था। अपने सामने वो खिलौना देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ऐसे लगता था जैसे वो कहीं खो ही गई थी। अर्पिता ने अपनी आंखें टिमटिमाते हुए दूसरा खिलौना निकाला और संजय के हाथों में देते हुए कहा, ये आपके लिए है डैडी पिग। अब सब ठीक था, कोई भी दूसरे का मजाक नहीं बना सकता था। फिर अपनी आंखों के कोने से उसने देखा कि सभी स्टाफ मेंबर्स उसे अजीब तरह से देख रहे थे। उसने जो भी अभी अभी किया था वो उस पर ही जा पड़ा। अर्पिता के हाथ में मम्मी पिग था और उसने संजय के हाथ में भी डैडी पिग दे दिया था और बेबी पिग था अनन्या के हाथों में। जिस तरह से उन्होंने खिलौने पकड़े हुए थे वो बिल्कुल 3 लोगों का एक प्यारा सा परिवार दिख रहा था। अर्पिता ठंडी पड़ गई और उसने तुरंत संजय की तरफ देखा। ऐसा लगता था कि संजय ने नहीं सोचा था कि वो उसे डैडी पिग दे देगी, पर उसने आराम से वो खिलौना उससे ले लिया था। अपनी उंगलियों से खिलौनों को इधर उधर पलटकर देखते हुए उसने अपनी भौएं उठाई और अर्पिता की तरफ देखने लगा। वो अपनी गहरी निगाहों से उसे देख रहा था और सहसा ही वो मुस्कुराने लगा।
ऐसा लगता था कि उसे अर्पिता को लेकर कुछ गलतफहमी हो गई थी, पर शायद नहीं। मेरा कोई मतलब नहीं था, वहाँ हर किसी के लिए एक खिलौना था। अर्पिता ने परेशान होकर उसकी गलतफहमी दूर करने के लिए कहा। उनके साथ में खड़ी टीचर जो रजिस्ट्रेशन कर रही थी, उनके हाथ में खिलौने देखकर मुस्कुराते हुए बोली, मिस्टर मित्तल और मिसेस मित्तल का रिश्ता बहुत प्यारा है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि आप लोगों के आपस का तालमेल इतना बढ़िया है कि आपने सारे इनाम जीते। अर्पिता मन में सोचते हुए, तालमेल वो तो बिल्कुल नहीं था। अगर डैडी और मम्मी बच्चे के साथ ज्यादा समय बिताते हैं तो बच्चा खुद को और ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है। हमारे किंडरगार्टन में ऐसी एक्टिविटीज का आयोजन अक्सर होता रहता है। कृपया आप लोग दोबारा जरूर आइएगा। जैसे ही टीचर ने अपनी बात खत्म की, अर्पिता ने अपना सर पकड़ लिया। बच्चे के पिता असली थे, जबकि बच्चे की माँ नकली थी। वो यही बताना चाहती थी, पर किसी ने उसे मौका ही नहीं दिया। अर्पिता ने झांककर संजय की तरफ देखा। वो बिल्कुल आराम से खड़ा हुआ था। क्या उसने सुना नहीं कि टीचर ने क्या कहा था? वो उस गलतफहमी को क्यों नहीं ठीक करना चाहता था? यहाँ तक कि उसने अनन्या को भी उसे मिसेस मित्तल पुकारने से नहीं रोका था। अनन्या अभी छोटी थी, वो शायद इन शब्दों का मतलब नहीं समझती थी, पर वो तो अच्छे से समझता था। जब अर्पिता के मन में ये ख्याल आए तो उसे लगा जैसे उसके दिल में करोड़ों चींटियां काट रही हो। वो संजय से पूछना चाहती थी कि उसने वो गलतफहमी क्यों नहीं दूर की, पर फिर उसे लगा कि ये सवाल थोड़ा अजीब लगेगा। हो सकता था कि ये सब उसने अपनी बेटी के लिए किया हो। जब तक अनन्या खुश थी, उसे उन शब्दों को ठीक करने की कोई जरूरत नहीं थी। अनन्या को अपनी गोद में उठाकर संजय स्कूल से बाहर आया। अर्पिता भी उसके साथ में थी। क्या हम अब घर जा रहे हैं? अर्पिता ने पूछा। उसे लगा था कि किंडरगार्टन टूर के बाद बाहर का काम खत्म हो चुका है। नहीं, संजय ने एक बाजू से अनन्या को उठाकर आगे बढ़ते हुए कहा। उसकी आवाज अर्पिता के कानों में गूंजने लगी। हम मूवी थिएटर जा रहे हैं। अर्पिता दंग हो गई। उसने गलत कहा था या उसने गलत सुना था? वो दोनों एक साथ मूवी देखने जा रहे थे। अर्पिता को ये विश्वास नहीं आ रहा था और वो धीरे से हंसती। संजय ने जब ये देखा कि वो उसकी बात को मजाक समझ रही थी, तो वो चलते चलते रुक गया और मुड़कर उसे देखने लगा। वो उसके हैरान चेहरे को देखकर बोला, हम अनन्या के साथ एक बच्चों की मूवी देखने जा रहे हैं। तो ये अनन्या के लिए था। बिल्कुल सही। टीचर ने कहा था कि दोनों पेरेंट्स को ज्यादा से ज्यादा समय अपने बच्चों के साथ बिताना चाहिए ताकि वो खुद को सुरक्षित महसूस करें। ठीक है, पर क्या उसने सुना था जो टीचर ने पहले क्या कहा था? दोस्तों, मैं हूँ आरजे खुशी और आप सुन रहे हो कहानी अर्पिता और संजय की। इस कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स।